ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो, लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी, जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। यमराज इस छोटी बच्ची को मारने ही वाले थे, तभी उनकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। और अजीब बात ये थी कि वो छोटी बच्ची उन्हें देख सकती है। बच्ची यमराज से खेलने के लिए उनकी कुल्हाड़ी मांगती है, लेकिन यमराज मना कर देते हैं। जब वो अपनी कुल्हाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं, तभी बच्ची मौका पाकर उसे छू लेती है और वो कुल्हाड़ी राख में बदल जाती है। यमराज गुस्से में वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी बच्ची उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो उन्हें एक नई कुल्हाड़ी दे सकती है। यमराज के पास उसके पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रास्ते में बच्ची लगातार बातें करती है और आखिरकार वो उन्हें एक 5000 साल पुराने यमराज की मूर्ति के पास ले जाती है, जिसके हाथ में पत्थर की कुल्हाड़ी होती है। जैसे ही यमराज उस कुल्हाड़ी को उठाते हैं, उस कुल्हाड़ी पर लगे पत्थर टूटने लगते हैं और एक पौराणिक कुल्हाड़ी प्रकट होती है। तभी एक घंटी की आवाज सुनकर बच्ची पलटती है और यमराज को उसे मारने का मौका मिल जाता है, लेकिन अचानक वो रुक जाते हैं क्योंकि बच्ची कहती है कि उसे जल्दी ही अपने अनाथालय लौटना होगा। बच्ची अनाथालय न जाकर यमराज के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। बच्ची उन्हें गले लगाती है और अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक एक घोड़ा गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। अगले ही पल वो यमराज के पास वापस लौट आती है। तो बच्ची के साथ अच्छा हुआ या बुरा, कमेंट्स में बताओ। ये शैतान स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन ये मोटा फरिश्ता उसे अंदर नहीं जाने देता। फरिश्ता उससे अपील की किताब छीनता है और चेक करता है कि क्या वो सच में स्वर्ग के लायक हैं। वो कुछ देर सोचता है, जिससे शैतान की उम्मीद जाग जाती है, लेकिन तभी मोटा फरिश्ता एक स्टैंप लेकर उसकी अपील रद्द कर देता है और उस पर हंसता है। शैतान का दिल टूट जाता है और फरिश्ता उसे गेंद की तरह उछालने लगता है। तभी अचानक वो अपने डोनट को गले तक ठूंस लेता है और उसका गला घुटने लगता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। वो उड़कर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाता है कि उसका वजन 500 किलो है। वो मदद मांगता है। शैतान पहले तो मदद करने में झिझकता है, लेकिन उसकी अच्छाई मोटे को ऊपर खींच लेती है। लेकिन फरिश्ता जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने की बजाय उसकी जंजीर के साथ उसे नीचे गिरा देता है। अब फरिश्ता बहुत खुश था, लेकिन तभी भगवान खुद उस शैतान को एक फरिश्ते के रूप में वापस लाते हैं और उसे स्वर्ग में एंट्री देते हैं। अगले ही पल मोटे फरिश्ते के टकले पर सींग उगाए। क्या भगवान ने सही किया? ये आदमी रियल लाइफ में डबल जंप करना सीख गया था। इसे सीखने में उसे पूरे 3 साल की प्रैक्टिस लग गई। अब उसके जीनियस दोस्त ने ट्राई करने की ठान ली। उसने सिर्फ एक नजर में इस तकनीक को मास्टर कर लिया। वो दौड़ा और आसानी से डबल जंप कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब उसे रुकने का तरीका पता ही नहीं था। वो लगातार आसमान की ओर छलांग लगाता रहा और उसका दोस्त उसे बचाने के लिए तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर में हर जगह खोजने के बाद उसे एक पुरानी रस्सी मिली। उसने झटपट रस्सी में एक गांठ बांधी और बाहर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो रस्सी से उसे पकड़ने की कोशिश करता, उसे पता चला कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दोस्त लगभग स्पेस तक पहुंच चुका था। ये देखकर वो फैसला करता है कि ये उसकी मेहनत के लायक नहीं और वापस चला जाता है। उधर उसका दोस्त अब भी बिना रुके कूदता जा रहा था, जब तक कि उसने आसमान में एक अजीब सा साइन नहीं देखा। वो डर गया क्योंकि उस साइन को पार करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर अचानक एक रीस्पॉन काउंटडाउन दिखने लगा। वो अब भी नहीं रुक सका और जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, वो गायब हो गया। खत्म, गया।